नमस्कार। डाइट थेरेपी इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्री डायबिटीज़ के बारे में। देखो, प्री डायबिटीज़ ये बहुत ब्रॉड टर्म है। इसमें ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाती है, लेकिन हम इसे डायबिटीज़ नहीं कहते। प्री डायबिटीज़ इज़ अ टिपिकल एंड अम्ब्रेला टर्म। जब प्री डायबिटीज़ होता है तो हमें यह पता चलता है कि कुछ दिनों बाद या कुछ सालों बाद हमें डायबिटीज़ हो सकता है। तो हम इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? हम प्री डायबिटिक के बारे में इतना क्यों वरी करते हैं? तो प्री डायबिटीज़ यदि डायबिटीज़ में बदल जाता है तो उसके साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, जैसे हार्ट संबंधी बीमारियां हैं या स्ट्रोक है या माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, या डायबिटीज़ की वजह से रेटिनोपैथी आँखों की बीमारी हो जाना, या नेफ्रोपैथी किडनी की समस्याएं बढ़ जाना, या न्यूरोपैथी जो नर्व्स होते हैं उसकी समस्याएं बढ़ जाना। ये जो प्री डायबिटीज़ है ये बहुत बार इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट या इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करने के बाद हमें पता चलती है। जैसे कि फास्टिंग ब्लड टेस्ट जो होती है 100 to 125 mg/dl के बीच में रहेगी तो हम उसको प्री डायबिटिक बोलते हैं। या ये जब जीटीटी टेस्ट हम शुगर टेस्ट करते हैं 2 घंटे बाद, तो उसमें 140 टू 200 mg/dl के बीच में यदि शुगर दिखती है तो उसको हम प्री डायबिटिक स्टेज बोलते हैं। तो ये जो स्टेज होती है ये यूजुअली प्रेग्नेंट वुमन में दिखती है, तब उनको जीडीएम जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकता है, यह भी सूचित हो जाता है। हम इस स्टेज में प्रिकॉशन लेके आने वाली समस्याएं हमारी कम कर सकते हैं। डज एवरीवन विथ प्री डायबिटीज़ डेवलप्स टाइप 2 डायबिटीज़? तो नहीं, सबको टाइप 2 डायबिटीज़ नहीं होता है, कई लोगों को ही होता है। सबसे पहले यदि हमारा वज़न ज़्यादा है तो हमें वेट लॉस करना ज़रूरी है, नॉर्मल वेट लाना ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़, हमारी एनर्जी बैलेंस करना ज़रूरी है। जो हम खाना खाते हैं उसमें से जो एनर्जी हमें मिलती है और हम जो एनर्जी यूज़ कर रहे हैं इसमें बैलेंस लाना ज़रूरी होता है, इसलिए एक्सरसाइज डेली होना ज़रूरी है। वैसे ही हेल्दी डाइटरी हैबिट्स हमें लेनी है। यदि हम वेट के बारे में देखेंगे तो हमारा BMI 18.5 टू 24 नॉर्मल के बीच में रहेगा तो वो नॉर्मल रहता है, और वो 25 से आगे जाता है 29.9 तक तो उसे ओवरवेट कहा जाता है, और 30 के ऊपर BMI रहेगा तो उस कंडीशन को हम ओबेसिटी कहते हैं। तो हमारा BMI यदि 25 से ऊपर जाने लगता है तो डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। 5 to 10% भी वेट रिडक्शन अपना होता है तो ये प्री डायबिटिक स्टेज अपनी कम हो जाती है, डायबिटीज़ होने की संभावना कम होती है। लेकिन यह वेट रिडक्शन करने के बाद हमें वज़न फिर से दोबारा नहीं बढ़ाना है, यह हमें ख्याल रखना है। इसलिए जितना भी वज़न हम कम करते हैं उस स्टेज पे हमें वो वेट मेंटेन रखना ज़रूरी होता है। या आप वज़न कम करते हैं फिर से दोबारा बढ़ाते हैं, फिर से कम करते हैं, फिर से दोबारा बढ़ाते हैं, तो इसमें न्यूट्रिशन डिफिशियंसी भी हो सकती है, और यह माल न्यूट्रिशन की स्टेज की वजह से भी आपको डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। ये सभी प्री डायबिटिक लोग ओवरवेट नहीं होते हैं। बहुत बार किसी लोगों में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डायबिटीज़ भी हो जाता है, जैसे कि जिंक या विटामिन B12 या विटामिन D या प्रोटीन डिफिशियंसी की वजह से भी डायबिटीज़ होने की संभावना होती है, या कभी कभी फैमिली हिस्ट्री होने की वजह से भी डायबिटिक हो सकते हैं, या प्री डायबिटिक स्टेज उनमें जल्दी आती है। हम डाइटरी ईटिंग हैबिट को कैसे चेंज करेंगे? हमें उसमें थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है। हम क्या खा रहे हैं, हम उचित खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। इसमें हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानेंगे तो पहला नंबर आता है सिंपल शुगर का। हम खाना खाते वक्त क्या खा रहे हैं?
यदि हम शक्कर डायरेक्टली खा रहे हैं या जैगरी डाल के सब्जी में खाना खा रहे हैं तो हमें यह स्टॉप कर देना। जहाँ भी सिंपल शुगर आती है वो खाना हमें कट डाउन करना है। कुकिंग मेथड पे ध्यान देना ज़रूरी होता है। वैसे ही प्रोसेस फूड, जैसे प्रोसेसिंग किए हुए फूड जो होते हैं उसका लेबल देखना ज़रूरी है, उसमें क्या है। यदि उसमें कुछ शुगर बढ़ने वाली चीज़ है या सिंपल शुगर यूज़ किया हुआ है, रिफाइंड आटा यूज़ किया हुआ होगा, तो वो फूड हमें रिजेक्ट करना है। वहाँ जो भी हम खाना खाते हैं उसमें फूड कॉम्बिनेशन की तरफ ध्यान देना ज़रूरी है। हम खाना खाते वक्त जो भी खाना खा रहे हैं उसमें वेजिटेबल, फ्रूट्स या सलाद का इंटेक, सब्जी का इंटेक कितना कर रहे हैं, और चपाती, राइस, दाल, इसका इंटेक कितना कर रहे हैं, वो प्रोपोर्शन हम सही ढंग से यूज़ करेंगे तो उसमें हमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम रखने में मदद हो जाती है। इसलिए हमेशा मैं बोलती हूँ कि वेजिटेबल, फ्रूट्स और सलाद, इसका प्रोपोर्शन अपने डेली डाइट के अनुसार वो 50% होना चाहिए। और जो भी आप चपाती, रोटी, सब्जी या दाल, चावल ये जो खाते हैं उसका 50% अपना आहार का प्रोपोर्शन होना चाहिए। तो सब्स्टिट्यूटिंग स्वीट्स, जो सब्स्टिट्यूट हम स्वीट के लिए यूज़ करते हैं वो देखना ज़रूरी है। जैसे कि मिठाई बनाते वक्त अंजीर, फिग्स या डेट्स का आप पेस्ट बना के यूज़ करते हैं तो आप आपकी कैलोरीज मेंटेन करने में मदद करते हैं और न्यूट्रिटिव वैल्यू उस फूड की बढ़ा सकते हैं। कभी हनी यूज़ कर सकते हैं कम प्रमाण में, क्योंकि शक्कर से हनी का स्वीटनेस ज़्यादा होता है। थर्ड इज स्वीटनर्स। प्री डायबिटिक व्यक्ति स्वीटनर्स यूज़ कर सकते हैं क्या? मैं बोलेंगे आर्टिफिशियल स्वीटनर की तरफ नहीं जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप ऐसे ही आदत डाल लो कि नेचुरली आप आपके फूड में कैसे मिठास ला सकते हैं। जैसे मैंने अभी अंजीर और डेट्स का उदाहरण बोला, वैसे आप आपके फूड कॉम्बिनेशंस बदलाव कर सकते हैं। यदि आप यूज़ करते हैं अस्पार्टेम, सैकरीन या सुक्रालोज यूज़ करते हैं तो वो सेफ़र साइड होना ज़रूरी है। दिन भर में 1 या 2 टैबलेट आप यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा यूज़ करना सही नहीं है। या हफ्ते में 1 आध दिन आप जब स्वीट कुछ खाते हैं तब आप वो यूज़ करो, लेकिन रेगुलर दिन में 2-3 बार यूज़ करना ये सही नहीं है। वो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है फाइबर। आपके खाने में फाइबर जितना ज़्यादा रहेगा उतना आपका खाना कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट युक्त बनेगा और उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम रहने की वजह से आपकी शुगर मेंटेन रहने में मदद हो जाएगी। इसके अलावा प्रोटीन्स की तरफ ध्यान देना भी ज़रूरी है। प्रोटीन का इंटेक 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे इतना होना ज़रूरी। यदि व्यक्ति 60 किलोग्राम का है तो उसके खाने में 60 ग्राम प्रोटीन्स होने ज़रूरी है। लेकिन अपना इंडियन डाइट जो होता है उसमें इतना हम ले नहीं पाते। वेजिटेरियन डाइट में तो बिल्कुल ही कम प्रोटीन्स होते हैं और उसी में सेकेंडरी प्रोटीन्स और प्राइमरी प्रोटीन्स ऐसे 2 विभाग होते हैं। जैसे कि प्राइमरी प्रोटीन्स में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट और नॉनवेज फूड आता है, और सेकेंडरी प्रोटीन में दाल, पल्सेस ये चीज़ें आती है, और सीरियल वाले प्रोटीन्स सेकेंडरी प्रोटीन में आते हैं। इसलिए हमें डाइट लेते वक्त प्राइमरी प्रोटीन का ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे डाइट में 70% प्राइमरी प्रोटीन्स होने चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है वो है डाइटरी फैट। डाइटरी फैट में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट यह 2 प्रकार होते हैं। कोलेस्टेरॉल वाली फूड या सैचुरेटेड फैट वाली फूड ज़्यादा खाते हैं तो आपका ब्लड कोलेस्टेरॉल बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए हमें खाना खाते वक्त सैचुरेटेड फैट कम से कम यूज़ करना या नहीं यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। कोलेस्टेरॉल वाले जो फूड होते हैं यूजुअली एग योक है या फिश है, जिसमें कोलेस्टेरॉल है लेकिन उसके साथ अदर न्यूट्रिएंट मीन्स ओमेगा 3 फैटी एसिड DHA ये प्रेजेंट है, जो कि गुड सोर्स माना जाता है अपने खाने में। इसलिए उसका 2 to 3 सर्विंग साइज वीकली आप खाना ज़रूरी है या आप खा सकते हैं। लेकिन घी, बटर, चीज़ ये जो सैचुरेटेड फैट है या कोलेस्टेरॉल बढ़ाने वाली चीज़ें उसको आप बाय बाय कर दो, यही बेटर रहेगा। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के कारण प्री डायबिटिक स्टेज दिखती है।
न्यूट्रिशनली उनको करेक्ट करना उसी समय ज़रूरी होता है। जिंक है, विटामिन B12, विटामिन डी सप्लीमेंटेशन लेने के बाद इनमें ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल दिख भी जाती है। इसलिए हम जो भी खाना खा रहे हैं उस पर ध्यान देना ज़रूरी होता है। संतुलित आहार खा के अपना आरोग्य ठीक रखिए। धन्यवाद।